बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो इनफरादी सतह पे होती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट या स्टेट के लेवल के ऊपर होती हैं। जो इनफरादी गलती होती है, मिसाल के तौर पे मैं गलती करूंगा तो मैं खुद उससे मुतासिर हो सकता हूं या मेरे करीब तरीन जो लोग मेरे सर्कल के अंदर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की या स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ या उनकी गलतियां होती हैं, उसका फ़र्क करोड़ों इंसानों के ऊपर पड़ता है। उसकी हालिया मिसाल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे मामलात किए गए जिसका हम अभी तक जो कीमत या प्राइस है वो चुका रहे हैं। एक आज से थोड़ा अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नई चेंज आई और पाकिस्तान ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश की। यह वाहिद कोशिश थी जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद, जब पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर अपना कद काठ बड़ा करने की कोशिश की और इस्लामी दुनिया के अंदर अपने आप को न सिर्फ लीडर के तौर पे पेश किया बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को कहा कि हमें बराबरी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात चाहिए, दोस्ती जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये हमें कहें कि हम कोई आपकी गुलामी या उस किस्म की बातें करते हैं। अब जरा आप अंदाजा करें कि वो ममालिक जो पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान जा रहे थे, वारे न्यारे हो रहे थे, और उन्होंने भी पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। और इस तरह से ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने, आपको अंदाजा है कि जनरल बाजवा जो हैं, उन्होंने हाल ही में अमेरिका को फोन किया और कहा कि हमें कुछ पैसे वैसे चाहिए, तो आप IMF से कहें कि वो इस प्रोसेस को जरा स्मूथ कर दे, जरा फास्ट ट्रैक के ऊपर ले आए ताकि हमें जल्दी पैसे मिल जाएं। वहां से बात नहीं बनी, अभी तक नहीं बन रही कम अज कम। दूसरी जानिब उससे पहले तारिक फातमी गए थे, वो भी खाली हाथ लौटे। हमने इसका एक हल निकाला था जिसकी मिसाल हम इंडिया से सीख सकते हैं कि इंडिया अपने आप को बैलेंस करता है। वो ये देखता है कि सिर्फ किसी एक मुल्क के साथ एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रख देने, बल्कि हर किसी के साथ अपने मफाद के मुताबिक चलना है। अब हमने बड़ी मुश्किल के साथ अमेरिका के साथ एक और ब्लॉक में जाने की कोशिश की जो रशिया, चीन और बाकी ममालिक के ऊपर मुश्तमिल था, और बिल आखिर हम उसमें एंटर भी हो गए और हमारा कद काठ भी बढ़ा। और आप जानते हैं कि अमेरिका के दोस्त होके तो आप शायद मुश्किल से बचें, लेकिन दुश्मन होके मुमकिन है कि आपके लिए कोई वो मार्जिन निकाल लें। जैसा कि इंडिया बड़ा खुल के बोला जब उनको कहा यूरोप ने कि आप रशिया से गैस वगैरह चीजें, तो उन्होंने कहा ये आप क्यों समझते हैं कि यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला है। उन्होंने कहा हम जितने महीने में एनर्जी वहां से खरीदते हैं आप एक दिन के अंदर खरीद लेते हैं, तो आप हमें ना सिखाएं। यही बात इमरान खान कर रहे थे, और इमरान खान ने एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने वहां पे विजिट किया और वहां के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ घंटे से ज्यादा 2-3 मरतबा उन्होंने कॉल की, और हत्ता के उनके दौरे की अब बातें होना शुरू हो गई थी। चंद रोज पहले वो हमारे हमसाया मुल्क ईरान आए हैं, लेकिन साथ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं है। अब हुआ क्या, अब ताशकंद के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, वहां पे तमाम रुकन ममालिक मौजूद थे, पाकिस्तान भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था, चीन भी मौजूद था और रशिया भी मौजूद था। अब वहां पे मुलाकात थी पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की और रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ की, और यह मुलाकात नहीं हो सकी। बकौल फवाद चौधरी, सरगई लारोफ ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने से इनकार किया है, और दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट के एंड पे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन वो जी ताशकंद सरगई लारोफ लेट पहुंचे थे तो उनकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो भी वजह है उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं गया। और यही आप अगर अंदाजा करें, पहली जितनी मुलाकातें हुई, नरेंद्र मोदी कहां बैठे थे अकेले, और इमरान खान और रूसी सदर की आपस में टॉक्स कैसे हो रही थी। अब यह है वो असल मामला जो इनकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा बल्कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि हम रशिया से सस्ती गंदम खरीदने जा रहे हैं। आप मुलाकात नहीं कर पा रहे और आप सस्ती गंदम खरीदने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने हाथ झटका है। जिस सर्द महरी का हमें सामना इस वक्त चीन से है, शायद ही पहले कभी हुआ हो। ये कह रहे थे कि देखें ये इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए, अगर इमरान खान ने किए थे तो आप तो कम से कम उनके फेवरेट थे। शहबाज शरीफ को दौरा चीन का मौका भी नहीं मिल रहा। आप तमाम दोस्तों, हालांकि
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, क्या वो टर्की पहले जाता है कि वो चीन पहले जाता है? दो ममालिक ऐसे हैं जहां पाकिस्तान का वजीर आजम सबसे पहले जाता है, चीन और दूसरा सऊदी अरब। आप सऊदी अरब तो हो आए, मुत्तहिदा अरब अमारात भी हो आए, आप टर्की भी हो आए, लेकिन आप चीन नहीं जा सके। वजह क्या? वो जानते हैं कि आप किसी और के मफादात को सर्व करते हैं, तो जाहिर बात है दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब इस बात के ऊपर के एस्टैब्लिशमेंट का इम्तिहान शुरू हो गया है और एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मुश्किल के अंदर है, उनको एक धचका लगा है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके ताल्लुकात ठीक थे, मेल मुलाकातों के दावे भी बहुत सारे हम सुनते आ रहे हैं। तो जरदारी साहब अभी तक दुबई में कहा गया था कि वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं, लेकिन आज खबर आई है कि नहीं, वो वहीं पे हैं, वो अच्छे वक्त का सामना कर रहे हैं। और अच्छा वक्त कौन सा होगा वो आपको अब डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से अंदाजा हो गया होगा कि उनके हक में चीजें इस वक्त कैसी हैं। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो फजलुर रहमान साहब हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब होकर वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव बढ़ नहीं रहा। अब आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह से आज एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि आप न्यूट्रल रहें। समझ ये नहीं आती कि एक रोज कहते हैं कि इमरान खान लाडला है, किसका लाडला है, फिर एस्टैब्लिशमेंट का लाडली आप कह रहे होते हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हो कि न्यूट्रल रहें, इसका मतलब वो पहले से न्यूट्रल हैं। तो आपकी पॉलिसी इस वक्त जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। कभी आप कहते हैं कि जनाब हमें तो वो सूरत हाल जो है इस किस्म की है और हम कुछ शख्सियात से हमें शिकवा, तो क्लैरिटी नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि जो मीडिया पर्सन, कल चीफ जस्टिस ने ऑडियो जारी करके उस इजलास के अंदर उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है। खावर घुमन साहब के मुताबिक जो उन्होंने आज बताया है, जो लोग अदलिया में इख्तलाफात की बातें बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं उनको मीडिया हाउसेस पैसे दे रहे हैं, मतलब इनामों के नाम की सूरत में। कल एक ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया जी चीफ जस्टिस के खिलाफ अदलिया में बगावत हो गई है। मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट करते हुए कहा जी इसी चीज का खतरा। आप घर को संभालें, आप अपनी पार्टी को संभालें, वहां बगावत का सामना है, अदलिया में आप क्या लेने जाते हैं, वहां उस तरफ ना जाएं। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के दौरान मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ जो है वो नई प्रॉब्लम के अंदर है। उनकी पार्टी का इजलास हुआ है और पार्टी के उस इजलास के हवाले से उनसे ये कहा गया है कि आप वतन वापस आए। मैंने आपको कहा था कि उनका कागजी डॉक्यूमेंट वर्क शुरू हो गया है। सिचुएशन ये है कि पीटीआई से कितना डरते हैं। 11 इस्तीफे कबूल किए। आज हुक्मरान इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने यह कहा है, उनसे पूछा गया कि आप पूल के अंदर क्यों इस्तीफे कबूल करें, सबके करें, इमरान खान का भी करें। वो फरमा रहे थे जी जहां पे ना जीत का मार्जिन कम था हमने वहां किया। इसका मतलब यह है कि आप स्टिल ये समझते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर गई है। चलिए अच्छा है, अगर आप पंजाब के 20 हलकों से नहीं सीख सके तो कौमी असम्बली के 11 हलकों से आपकी तबीयत मजीद बेहतर हो जाएगी। अब नवाज शरीफ को सीनियर लीगी क़यादत ने कहा है कि आप वापस आ जाएं और आप पार्टी की क़यादत संभालें, लेकिन यह काम होगा कैसे किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि इमरान खान ताबड़तोड़ इनके ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इमरान खान ने आज बताया कि जिस दिन 8 मार्च 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई उस दिन पाकिस्तान के अंदर डॉलर 178 रुपए था, जो आज 250 पे पहुंच चुका है। उस दिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन 16.5% थी, जो आज 38% है। इन सवालों का जवाब किसी के ऊपर नहीं है। फिर ये अदलिया वाली जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, मैं आपको बताया, तो इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली इनको ले डूबेगी। खान साहब भरपूर अपने पत्ते तरीके से खेल रहे हैं। आज उन्होंने क्या किया कि मुल्क भर की जो बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ मुलाकात की है। जो पैगाम दिया गया है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को कि आप ये जो अदलिया के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये खेल नहीं चलेगा। अगर आप सड़कों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो इमरान खान से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रेशर कोई नहीं डालना जानता और उससे ज्यादा किसी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। तो कोई और रास्ता निकालें, ये आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।